हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फ़ा क्लास फिज़िक्स में स्वागत है। आज हम क्लास 9th के एक्सरसाइज के क्वेश्चन, एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, लुक एट द एक्टिविटीज़ लिस्टेड बिलो, रीजन आउट वेदर और नॉट वर्क इज़ डन इन द light of your understanding of the term work। तो यहाँ पे कह रहा है सुमा इज स्विमिंग इन ए पॉन्ड। सुमा इज स्विमिंग इन ए पॉन्ड। सुमा स्विम कर रही है किसके अंदर? पॉन्ड के अंदर। तो वर्क कैसा होगा? सुमा इज स्विमिंग इन ए पॉन्ड। तो वर्क किस तरह का होगा? देखिए, स्विम हम करते हैं तो क्या होता है, इस तरह से पानी को पीछे धकेलते हैं, यानी कि हम फोर्स पीछे की तरफ लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हो रहा है। फोर्स पीछे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है। तो वर्क कैसा होगा? अगेंस्ट द, किसके अगेंस्ट? किसके आप विपरीत डिस्प्लेसमेंट हो? फोर्स के विपरीत। तो वर्क कैसा होगा? नेगेटिव। द वर्क इज डूइंग नेगेटिव वाइल स्विमिंग। ही इज अप्लाइंग फोर्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन एंड इज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में लगे तो उस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे? सिचुएशन में हम क्या कहेंगे? वर्क नेगेटिव है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डंकी इज कैरिंग ए लोड ऑन इट्स बैक। एक गधा है, उसकी पीठ पे बोझा या सामान लदा हुआ है, तो उसका वर्क क्या होगा? तो देखिए, इस सिचुएशन में फोर्स की डायरेक्शन, फोर्स कौन सा फोर्स लग रहा है? जो लोड है उसका फोर्स, लोड जो है, वजन जो है, उसका फोर्स किस पे है? डायरेक्शन परपेंडिकुलरली। और गधा आगे की तरफ चल रहा है और फोर्स लग रहा है परपेंडिकुलरली। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स में परपेंडिकुलर है, डायरेक्शन क्या है? यानी कि एंगल 90 डिग्री का है। एंगल 90 डिग्री यानी कि वर्क 0, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? एफ एस कोस थीटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू एंगल बिटवीन दैम कोसाइन। तो कोस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो वर्क क्या होगा? नेगेटिव। डंकी मूविंग हॉरिजेंटली इज नॉट डूइंग वर्क, फोर्स इज बीइंग पैरेलल टू इट वर्टिकल डायरेक्शन बट डिस्प्लेसमेंट इज इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन। तो कैसा है? फोर्स बीइंग वर्टिकल डायरेक्शन, फोर्स वर्टिकली लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजेंटली है, तो हेंस नो वर्क डन बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ए विंड मिल इज लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम ए वेल। एक पवन चक्की कुएं से पानी निकालती है, तो अब वर्क कैसा होगा? वर्क इज डन। वर्क इस सिचुएशन में होगा इन लिफ्टिंग वाटर। क्यों? क्योंकि द डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज फोर्स आर इन वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन। वो लिफ्ट कर रहा है, पानी को ऊपर की तरफ निकाल रहा है और फोर्स भी ऊपर की तरफ लग रहा है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में। पानी ऊपर आ रहा है, फोर्स भी ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है, तो उस सिचुएशन के अंदर वर्क क्या हो गया? पॉजिटिव, यानी कि वर्क इज डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए ग्रीन प्लांट इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। हरा पौधा प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कर रहा है, तो उस सिचुएशन में वर्क होगा। ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस डज नो वर्क सिंस, क्यों? क्योंकि इस पे जो है ना, देयर इज नाइदर ए फोर्स अप्लाइड नॉर ए डिस्प्लेसमेंट। पौधा ना तो कोई फोर्स अप्लाई कर रहा है, ना ही अपनी जगह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इस सिचुएशन में 0 वर्क होगा, नो वर्क। अगला चलते हैं, एन इंजन इज पुलिंग ए ट्रेन। एक इंजन जो है वो ट्रेन को पुल कर रहा है, पीछे अपने डिब्बों को खींच रहा है, तो इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा? इंजन पुल्स द ट्रेन इन डूइंग वर्क सिंस डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। इंजन डब्बों को आगे की तरफ खींचता है और डब्बे भी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इस सिचुएशन में फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क क्या होगा? पॉजिटिव। ए फूड ग्रेन्स आर गेटिंग ड्राइड इन द सन। अनाज के दाने जो धूप में सुखाने के लिए रखे हुए हैं, इस सिचुएशन में क्या होगा? वर्क होगा। फिर रखे हुए हैं, नो फोर्स नो डिस्प्लेसमेंट, नो वर्क। नो वर्क इज डन ऑन द फूड। ठीक है। हाउएवर ए ट्रेस ऑफ वाटर विच इज एवोपरेटिंग व्हाइल ड्राइंग may be going up, hence the trace of work is
बीइंग डन। अगर हम वाटर के बारे में ले तो वाटर पे क्या हो रहा है, वाटर एवोपरेट हो रहा है, तो उस सिचुएशन में कह सकते हैं वर्क डन हो रहा है। लेकिन ग्रेन की दानों के केस में कोई वर्क डन नहीं हो रहा। ए सेल बोट इज मूविंग ड्यू टू विंड एनर्जी। एक बोट है जो हवा की प्रेशर से, हवा के फोर्स से चल रहा है, तो उस सिचुएशन में वर्क होगा, तो वर्क होगा क्योंकि फोर्स किसका लग रहा है, हवा का, किस डायरेक्शन में लग रहा है, और उसी डायरेक्शन में बोट का डिस्प्लेसमेंट है। जिस डायरेक्शन में एयर फोर्स अप्लाई कर रही है उसी डायरेक्शन में क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों सेम डायरेक्शन में होने के कारण क्या होगा, वर्क। वर्क इज बीइंग डन सिंस फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज देयर इन द सेम डायरेक्शन। तो अभी हमने क्वेश्चन फर्स्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एन ऑब्जेक्ट थ्रोन ए सर्टेन एंगल टू द ग्राउंड मूव इन द कर्व्ड पाथ एंड फॉल्स बैक टू द ग्राउंड। ये कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट जो है थ्रो किया जाता है सर्टेन एंगल पे टू द ग्राउंड मूव इन द कर्व्ड पाथ। किस तरह से, देखिए यहाँ से मान लीजिए ये है आपके पास प्रोजेक्टाइल बोला जाता है। इसको क्या कहेंगे कि हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ खड़े होके किसी ऑब्जेक्ट को फेंका, ये ऊपर जाता है और ऐसे घूमते हुए नीचे आ जाता है, कर्व्ड पाथ में नीचे आ गया ये, ठीक है। इस सिचुएशन में कह रहा है कि एंड फॉल टू बैक ऑन द ग्राउंड। द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स ऑफ द पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट लाइज ऑन द सेम हॉरिजेंटल। यहीं से चले थे और यहीं पे आ गए, सेम हॉरिजेंटल प्लेन पे है, ठीक है। व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट। फोर्स ऑफ ग्रेविटी का क्या इफेक्ट हुआ, यहाँ से नीचे चले थे ग्रेविटी के अकॉर्डिंग और यहीं पे आ गए, यानी कि हाइट तो है ही नहीं, हाइट नहीं गया। अगर ये इस पॉइंट पे मानते हैं तो इस पॉइंट पे वर्क डन है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट वापस यहाँ गया तो नो वर्क। तो क्या कह सकते हैं, जीरो, सिंस नेट वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपके पास ए बैटरी लाइट से बल्ब। बैटरी एक बल्ब जलाती है। डिस्क्राइब द एनर्जी चेंज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, बैटरी के अंदर क्या होते हैं आपके सेल, तो इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी supplied to the battery is being converted into heat energy and the part of heat energy is also converted into light energy. light energy में convert होता है क्या, heat energy, और heat energy में क्या convert हो रही है, सेल की इलेक्ट्रिक एनर्जी, और इलेक्ट्रिक एनर्जी कहाँ से आ रही है, सेल के केमिकल एनर्जी से। इस तरह से डिफरेंट फॉर्म में ये कन्वर्ट हो रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन 20 kg मास दे रखा है आपके पास 20 kg, चेंज इट्स वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड टू 2 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स। तो सबसे पहले हम क्या गिवन है, मास, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, हमने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, 1/2m v स्क्वायर माइनस 1/2m u स्क्वायर। 1/2m कॉमन ले लिया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, 22 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, क्या आ गया, माइनस 210 जूल। तो वर्क इज नेगेटिव बिकॉज एन अपोजिंग फोर्स अप्लाई होगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज बीइंग अप्लाइड। ब्रेक अप्लाई किए जा रहे हैं, वेलोसिटी घट रही है, देखो ध्यान से, 5 मीटर पर सेकेंड से 2 मीटर हो गया, यानी कि ब्रेक अप्लाई करते हैं। ब्रेक अप्लाई किया तो वर्क क्या होगा, नेगेटिव। ओके।